Our question number first is a wire of length 2L is made by joining two wires A and B of same length but different radius. एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r है and made up of same material. It is vibrating at a frequency such that the join of two wires forms a node. If the number of antinodes in A is P and that in B is Q, then the ratio of P is to Q बताना. ठीक है, देखिए ऐसा कुछ हमारा फिगर है. ठीक है, ये जो वायर ए है, वायर ए का लेंथ कितना है, एल है, और वायर बी का भी लेंथ क्या है, सेम लेंथ है, एल. ओके, वायर ए का रेडियस आर है, वायर बी का रेडियस 2r है. ठीक है, और ये हमारा न्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बी, न्यू बी. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. फॉर सेम मटेरियल डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा. फॉर सेम मटेरियल डेंसिटी is also सेम. ओके, दोनों का डेंसिटी सेम होगा. ठीक है, तो मान लीजिए हम डेंसिटी न्यू मान लेते हैं. ठीक है, डेंसिटी सॉरी डेंसिटी रो मान लेते हैं ना. डेंसिटी इज इक्वल टू रो मान लेते हैं. ठीक है, अब चलिए मास पर यूनिट लेंथ पहले ए के लिए लिखते हैं, फिर बी के लिए लिखते हैं. तो अब क्या लिख लेंगे, न्यू ए इज इक्वल टू व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ. मास को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी कितना है, रो माने हमने. ठीक है, इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू एल एंड डिवाइडेड बाई लेंथ एल. ओके, तो मास पर यूनिट लेंथ को न्यू मान लेते हैं. ठीक है, ये हमारा न्यू है. तो सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख लेते हैं, वायर बी के लिए मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू मास बाई लेंथ. ओके, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा इसके लिए, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, आर इस बी का कितना आर है, 2r है, तो 2r का स्क्वायर इंटू एल. लेंथ क्या है, सेम है, एल, देन डिवाइडेड बाई एल. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आगे जाएगा 4u के बराबर. ओके, अब देखिए आगे, टेंशन इन बोथ कनेक्टेड वायर टी मान लेते हैं. ठीक है, टेंशन टी इन बोथ कनेक्टेड वायर्स आर सेम. दोनों ही वायर में टेंशन क्या है, सेम है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव इन वायर किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ वेव इन वायर्स. स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये हमने ए के लिए लिख लिया. सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख लेंगे, वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव. ओके, या फिर स्पीड ऑफ वेव बोलिए. ठीक है, बी के लिए लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ टी, और दोनों में टेंशन क्या है, सेम है, मास पर यूनिट लेंथ, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ. आप ये बी का यहाँ लिखोगे. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप.
अभी वैल्यू मत पुट करिए ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, nth हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फॉर nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ nth इज इक्वल टू पी इंटू बी डिवाइडेड बाई 2L। ओके, तो चलिए हम इसको ए के लिए, वायर ए के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एफ ए इज इक्वल टू पी वी ए डिवाइडेड बाई 2L। ओके, और हमने स्पीड ऑफ वेव वायर ए का क्या निकाला है? अंडर रूट टी बाई न्यू ए। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पी बाई 2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। ओके, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ टी बाई 4 न्यू। अभी हमने ऊपर देखा था ना, न्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी एंड न्यू ए की। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम वायर बी के लिए लिख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फॉर वायर बी, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी बाई 2L, क्यू बाई 2L, वी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई 4 न्यू। ओके, यहाँ पे पी और क्यू क्या है बताइए? नंबर ऑफ एंटी नोड्स। पी पी क्या है? नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन वायर ए, और क्यू क्या है? नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन वायर बी। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? वायर ए और बी का फ्रिक्वेंसीज क्या है? सेम है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? P बाई 2L इंटू टी बाई न्यू इज इक्वल टू Q बाई 2L इंटू अंडर रूट ऑफ टी बाई 4 न्यू। ओके, यहाँ देखिए 2L कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई? एंड अंडर रूट टी बाई न्यू, यहाँ से अंडर रूट 1/4, वहां से हम 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई 2। तो P इज टू Q क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/2। ओके, P बाई Q इज इक्वल टू 1/2। सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? Our right answer will be option number C. Okay, P by Q is equal to 1/2. This is our required solution. Our question number 2 is, two cars A and B are moving away from each other in opposite directions. Both the cars are moving with a speed of 20 meters per second with respect to ground. If an observer in car A detects a frequency 2000 Hz of the sound coming from car B, what is the natural frequency of the sound source in car B? Okay, हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है 340
मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू कार्स हैं, ठीक है, और दोनों मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। देखिए ये हमारा कार, एक कार ये है, ठीक है, और सेकेंड कार यहां पर है, कुछ ऐसे है, ठीक है। ट्रू फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कार बी है, सपोज ये कार बी है और ये कार ए है, ठीक है। ट्रू फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ठीक है, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि कार ए हर्ड कर रहा है, सपोज एफ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अवे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और इसका भी सेम स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है बच्चों। सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए सोर्स एंड ऑब्जर्वर both source and observer both are source and observer both are moving away from each other. So by Doppler effect absorbed frequency क्या होगा, by Doppler's effect absorbed frequency is given by what, f equal to f naught in bracket v plus v naught divided by v minus vs. Okay, suppose this is our equation number first. चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें जो है v क्या है हमारा, व्हाट इज v, v इज स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, एंड v नॉट इज व्हाट, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ओके, इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर क्या होगा, -20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड vs क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है। ओके बच्चों, स्पीड ऑफ सोर्स इज -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एफ नॉट क्या है हमारा, ट्रू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों, ट्रू फ्रीक्वेंसी, एंड एफ क्या है हमारा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए अब हम वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो वी राइट बाय substituting the given values in
इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट, वी गेट, देखिए एफ की वैल्यू क्या गिवन है 2000, ठीक है, एंड हमारा v किसके बराबर है 340, ठीक है, एंड v नॉट -20, v इज 340 एंड vs इज -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 इंटू ट्रू फ्रिक्वेंसी एफ नॉट। ओके, हमें क्या निकालना है ट्रू फ्रिक्वेंसी एफ नॉट। ओके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू एफ नॉट इज इक्वल टू 2000 इंटू 360 डिवाइडेड बाई व्हाट 320। ओके, यहां से 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या गया 18 16, फिर काट दीजिए 9 8, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसको एक बार और काट दीजिए, इसको 1004, फिर इसको भी काट दीजिए 250 250 एंड 125 इज इक्वल टू 125 इंटू 9। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 250 इंटू 9 होगा, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 250 इंटू 9। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एफ नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 2250 हर्ट्ज। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। Our right answer will be ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, 2250 हर्ट्ज। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 इज a string 2 meter long and fixed at its ends is driven by a 240 hertz vibrator. The string vibrates in its third harmonic mode. The speed of the wave and its fundamental frequency is। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, ड्रिवन बाई 240 hertz vibrator। ओके, we have to find out the speed of wave and fundamental frequency। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन nth ऑर्बिट किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग इन nth हार्मोनिक किसके बराबर होगा, एफ एन इज इक्वल टू एन into v by 2l। This is our frequency of vibration of string in nth harmonic। Okay, suppose this is our equation number first। Okay, v क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ साउंड वेव। ओके, यल क्या है हमारा, लेंथ है, 2 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, थर्ड हार्मोनिक की 240 हर्ट्ज। ओके बच्चों, एन इक्वल टू क्या होगा थर्ड हार्मोनिक
n इक्वल टू 3। ओके, अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। 240 इज इक्वल टू 3 इंटू v डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ओके, तो यहां से v क्या आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू 4 इंटू 240 बाई 3। ठीक है, v इज इक्वल टू व्हाट, 320 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर स्पीड ऑफ वेव। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f is equal to what, fn by n। ओके, n is नंबर ऑफ हार्मोनिक, fn क्या है हमारा, f3/3। ठीक है, f3 क्या है, n इक्वल टू 3, where f3 is our 240 बाई 3। क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज। ओके, speed of wave is equal to 320 meter per second and fundamental frequency f is equal to 80 hertz। this is our required solution। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, our right answer will be option number B। okay, 320 meter per second and 80 hertz। okay, speed of wave is equal to 320 meter per second and fundamental frequency f equal to 80 hertz। 1 minute, it is 80 hertz। okay, this is our required solution। our question number 4 is, a stationary source emits sound waves of frequency 500 Hz to observers moving along a line passing through the source detects sound to be of frequencies 480 Hz and 530 Hz. Their respective speeds are in meter per second। okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, 1 मिनट, गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स, क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स क्या गिवन है, एफ नॉट है। ठीक है बच्चों, एफ नॉट इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज गिवन है एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बाय ऑब्जर्वर फर्स्ट किसके बराबर है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी heard by observer first। f1 इज इक्वल टू है 480 हर्ट्ज। ओके, एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर 2 किसके बराबर है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर 2 f2 इज इक्वल टू 530 हर्ट्ज। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दिया रिस्पेक्टिव स्पीड्स बताना है। ठीक है, लेट, अब हम क्या करेंगे, लेट बी नॉट बी द स्पीड ऑफ साउंड, मानते हैं लेट बी नॉट बी द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें पहले अब हम क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। ठीक है, एक केस
ये है कि जब हमारा एब्जॉर्बर सोर्स से अवे मूव कर रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस हम ये बनाएंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वर है टूवर्ड द सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, ओके। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1 मिनट। अपरेंट फ्रीक्वेंसी अब हम एब्जॉर्बर फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। F1 इज इक्वल टू एफ नॉट इन ब्रैकेट बी माइनस बी नॉट डैश डिवाइडेड बाई बी, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड केस हम क्या बनाएंगे, व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स, ओके। केस टू, व्हेन ऑब्जर्वर moves toward the source, तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स है, ओके। ब्रैकेट बी प्लस बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बी, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। वैल्यूज सभी हमारी क्या है, यहाँ गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स एफ नॉट इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर फर्स्ट इज f1 इक्वल टू 480 हर्ट्ज एंड apparent frequency of sound heard by observer 2 is f2 is equal to 530 हर्ट्ज, ओके। ये सभी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, तो हमारा v नॉट डैश एंड v नॉट डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, substituting values in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, देखिए एफ नॉट किसके बराबर है, एफ नॉट इक्वल टू है 500 हर्ट्ज, F1 है हमारा 480 हर्ट्ज, F2 है हमारा 530 हर्ट्ज है, ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट इक्वेशन में पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 480, F1 हो गया हमारा 480 इज इक्वल टू 500, एफ नॉट क्या हमारा 500 है, इन ब्रैकेट बी कितना है हमारा 300, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड बी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड यहां लिख लीजिए, वी स्पीड ऑफ साउंड कितना गिवन है क्वेश्चन में, 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन हियर 300 माइनस v नॉट डैश डिवाइडेड बाई 300, ओके। यहां से v नॉट डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
क्या वैल्यू आ जाएगी, डबल जीरो डबल जीरो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ से 480 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 300 माइनस वी नॉट डैश को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। देन 300 माइनस 480 इंटू 3/5, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ओके। यहां से वी नॉट डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300 माइनस व्हाट 288, ओके। वी नॉट डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, ओके। सिमिलरली हम वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, F2 इज इक्वल टू एफ नॉट ब्रैकेट V प्लस वी नॉट डैश डिवाइडेड बाई V, दिस आवर सेकेंड इक्वेशन ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। F2 हमारा किसके बराबर है 530, एफ नॉट 500, स्पीड ऑफ साउंड कितना गिवन है क्वेश्चन में बताइए, 300 प्लस V डबल डैश डिवाइडेड बाई 300, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो V डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा इसमें V नॉट डबल डैश नियरली आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ओके बच्चों। हमारा V नॉट डैश किसके बराबर आया था 12 मीटर पर सेकेंड एंड V नॉट डबल डैश इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओके, 12 and 18, okay, these are the speeds. Our question number 5 is the displacement of a damped harmonic oscillator is given by x of t is equal to e की power minus 0.1 t cos in bracket 10 pi t plus 5. Here t is in seconds, the time taken for its amplitude of vibration to drop to half of its initial value. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम जब हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाए, हाल्फ हो जाए ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ओके। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन डिस्प्लेसमेंट क्या है, गिवन displacement is x of t is equal to e के पावर माइनस 0.1 t in cos in bracket 10 pi t plus pi, okay. Suppose this is our equation number first, okay. So amplitude of oscillator क्या होगा, amplitude of oscillator
ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे a इक्वल टू e के पावर माइनस 0.1 t। दिस इज आवर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, let it takes t second for amplitude to be dropped by half। ठीक है, इनिशियली हमारा एम्पलीट्यूड a था, ठीक है। 30 सेकेंड ले रहा है एम्पलीट्यूड, जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू। ओके, देखिए t इक्वल टू 0 पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या था, a इज इक्वल टू 1। जब इसमें हम t की जगह 0 पुट कर दिए तो इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू t पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिर इसका हाफ होगा, a इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम जब हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, हाफ वैल्यू हो जाए। ठीक है, देखिए ये जो हमारा एम्पलीट्यूड आया है a डैश, इसको मान लीजिए a डैश इक्वल टू 1/2। अब इससे इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, e की पावर माइनस 0.1 t इज इक्वल टू 1/2। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू ई के पावर 0.1 t। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू 0.1 t। यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई 0.1। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 10 log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू 0.693। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे log 2 की, तो 10 इंटू 0.693, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा 6.93 सेकेंड। ओके, जो कि नियरली किसके बराबर है, t इक्वल टू 7 सेकेंड। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, टी इक्वल टू 7 सेकेंड लेगा, तब जाके हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू a/2 हाफ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 इज a source of sound S is moving with a velocity of 50 meter per second towards a stationary observer. The observer measures the frequency of the source as 1000 Hz. What will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? Okay? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा है। एक यहाँ हमारा स्टेशनरी एब्जॉर्बर है, ठीक है, उसकी तरफ एक साउंड सोर्स आ रही है, ठीक है। सपोज दैट कोई कार आ रही है, ठीक है, टुवर्ड हिम विथ स्पीड vs इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एब्जॉर्बर जो है हमारा ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऑब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। ओके, ऑब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये ऑब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इनिशियली
इनिशियली जो है हमारा साउंड सोर्स विथ स्पीड वी एस इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा एब्जॉर्बर है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऑब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, ओके, ठीक है। ये है हमारा स्टेशनरी ऑब्जॉर्बर है, और ये हमारा साउंड सोर्स है। सेकेंड केस क्या है हमारा, जब हमारा साउंड सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्या करती है, क्रॉस करके आगे चली जाती है, ठीक है। ये हमारा साउंड सोर्स था, ये कार हमारा क्रॉस करके आगे चली गई, ठीक है बच्चों, विथ ए स्पीड वी एस इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ नॉट, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन सोर्स is when source is moving towards stationary ऑब्जर्वर, ठीक है। पहला केस जब हमारा सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है, उस केस में जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व is more than source frequency, okay। due to Doppler effect, ओके बच्चों। देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम क्या लिख लेंगे फिर, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट वी बाई वी माइनस बी एस, ओके। ये अब क्या है हमारा सोर्स, 1 मिनट बच्चों, सोर्स फ्रीक्वेंसी है, और एफ नॉट क्या है हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। पी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकेंड, ओके बच्चों। और वी एस क्या है, वी एस इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहां से एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 1000 इज इक्वल टू एफ, भी क्या है हमारा 350 डिवाइडेड बाई 350 माइनस 50, ओके। यहां से हमारा एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ इक्वल टू व्हाट 1000 इंटू 300 बाई 350, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो नियरली आ जाएगा हमारा 600 बाई 7 हर्ट्ज,
ओके। अब चलिए सेकेंड केस देखते हैं। जब हमारा साउंड सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट मान लीजिए या फिर स्टेशनरी मैन, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब हमारा जब हमारा सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, उस केस में हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी किससे ग्रेटर होगी? ग्रेटर होगी कि लोअर होगी? लोअर होगी, ठीक है, विल बी लोअर ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। ओके बच्चों, तो क्या क्वेश्चन हम लिख लेंगे? एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 मिनट, एफ नॉट इक्वल टू एफ ब्रैकेट P डिवाइडेड बाई V प्लस VS। ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 6000/7 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 350 प्लस 50, तो हमारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? एफ नॉट इज इक्वल टू आ गया नियरली कितना आ जाएगा वैल्यू? 6000 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 400। ओके, जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा वैल्यू? जब इससे डिवाइड करोगे आप आ जाएगा नियरली हमारा 750 हर्ट्ज। ओके, एफ नॉट इज इक्वल टू 750 हर्ट्ज, ये हमारा क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बच्चों? चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। Apparent frequency F naught is equal to 750 hertz. This is our required answer. थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।